हाय एवरीवन, वेलकम टू ओ फॉर ऑर्गेनिक। ये एक मिनी सीरीज है जिसमें आप क्लास 10th की साइंस सिर्फ 5 सिंपल वीडियोस में सीखेंगे। लेकिन इसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इस वीडियो की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारी एक दुनिया है, हमारा वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, उसी तरह से एक केमिस्ट्री का भी वर्ल्ड है, केमिस्ट्री की भी दुनिया है। हमारी दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और केमिस्ट्री की दुनिया में अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं। हमारी दुनिया में लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, उसी तरह एलिमेंट्स के भी अलग अलग नाम होते हैं। कभी नाम की बजाय छोटे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं जिसे हम निक नेम्स या उपनाम कहते हैं। जैसे मेरा नाम है अपर्णा, तो मेरे दोस्तों ने इसे कर दिया अप्पू, जो कि बोलने में आसान है। उसी तरह एलिमेंट्स के भी निक नेम्स या छोटे नाम होते हैं जिन्हें हम सिंबल्स बोलते हैं। जैसे कार्बन का सिंबल हो गया C, उसके नाम का पहला लेटर, और कैल्शियम का सिंबल हो गया Ca, उसके नाम का पहला और दूसरा लेटर। अब कार्बन की बजाय C लिखना ज़्यादा आसान है। उसी तरह अगर कहीं Ca लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ कैल्शियम की बात हो रही है। अब सारे एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 20 एलिमेंट्स लिखे हैं उनके सिंबल्स के साथ। क्लास 10th में आपका काम इन 20 एलिमेंट्स से आराम से चल जाएगा, और इसके अलावा जब कहीं किसी एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका सिंबल हम वहीं डिस्कस कर लेंगे। तो ये 20 एलिमेंट्स हैं। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं तो हम लोगों ने नाम का पहला लेटर, जैसे कि हाइड्रोजन में हमने H यूज़ किया है उसके सिंबल के रूप में, और कहीं कहीं हमने पहला और दूसरा लेटर, जैसे कि हीलियम में हमने फर्स्ट लेटर H और सेकेंड लेटर E दोनों यूज़ किए हैं उसके सिंबल के रूप में। सेम ऐसा ही हमने लिथियम में भी किया है। लेकिन पोटेशियम का क्या? पोटेशियम का सिंबल है K, और उसके नाम में तो K कहीं आता ही नहीं है। पोटेशियम के K आया है लैटिन भाषा के शब्द कैलियम से। पोटेशियम को लैटिन में कैलियम कहते हैं, और वहीं से आया है पोटेशियम का K। तो कुछ एलिमेंट्स का सिंबल हमने उनकी लैटिन भाषा के नामों से भी लिया है। हमारी दुनिया में अक्सर लोग लड़ते झगड़ते हैं पैसे के लिए। केमिस्ट्री की दुनिया में भी एलिमेंट्स लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन ये झगड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जैसे रुपए को हम इस साइन से दिखाते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को हम स्मॉल ई के ऊपर नेगेटिव लगा के दिखाते हैं। तो एलिमेंट्स अक्सर लड़ते झगड़ते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और इस लड़ाई झगड़े को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन इस लड़ाई झगड़े की खासियत ये है कि इस लड़ाई झगड़े के बाद एलिमेंट्स की दोस्ती हो जाती है और वो मिलके बनाते हैं कंपाउंड्स। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसके बाद बनते हैं कंपाउंड्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी लड़ाई के बाद एलिमेंट्स की दोस्ती आखिर होती कैसे है? केमिस्ट्री की दुनिया में इस दोस्ती या फ्रेंडशिप को हम कहते हैं बॉन्ड बनना या बॉन्डिंग होना। तो चलिए देखते हैं कि ये बॉन्ड बनते कैसे हैं। मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इस बिजनेस के लिए इन दोनों को 40 लाख रुपए की ज़रूरत है। मिस्टर ए के पास सिर्फ 30 लाख रुपए हैं और मिस्टर बी के पास सिर्फ 20 लाख, यानी कि दोनों ही के पास 40 लाख रुपए नहीं हैं। अब ऐसे में मिस्टर ए और मिस्टर बी में जो भी ताकतवर होगा वो दूसरे के पैसे छीनकर 40 लाख पूरे करेगा और आराम से अपना बिजनेस शुरू करेगा। मगर अगर दोनों में से किसी के भी पास इतनी ताकत ना हो कि वो दूसरे से पैसे छीन सके, तब क्या होगा? ऐसे में मिस्टर ए और मिस्टर बी शेयरिंग करेंगे, यानी कि दोनों 20-20 लाख रुपए लगाएंगे बिजनेस में, तो हो गए 40 लाख। इसे हम कहेंगे मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच फ्रेंडशिप हो गई या उनके बीच बॉन्ड बन गया। क्योंकि ये बॉन्ड शेयरिंग से बना है, इसे हम एक स्पेशल नाम देंगे, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। हमारी दुनिया में शेयरिंग पैसे की होती है, केमिस्ट्री की दुनिया में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और उनके बीच में एक तरह की दोस्ती, यानी कि एक तरह का बॉन्ड बनता है, जिसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसी चीज़ को अब हम एलिमेंट्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी दो एलिमेंट्स हैं और दोनों को ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, मगर दोनों के ही पास सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे और शेयरिंग करेंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ए के भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट बी के भी हैं, तो हो गए दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। इसे हम कहेंगे कि ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। इसे दिखाने के लिए हम ए और बी के बीच में एक छोटी सी लाइन खींच देंगे। इस लाइन का मतलब है एक कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ए और बी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते, तो उसको हम
ए और बी के बीच में दो छोटी छोटी लाइंस खींच के दिखाते, कुछ इस तरह। इसका मतलब है ए और बी के बीच में दो कोवलेंट बॉन्ड बने हैं। अगर ए और बी के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम ए और बी के बीच में 3 छोटी छोटी लाइंस खींच के दिखाते, यानी कि ए और बी के बीच में 3 बॉन्ड बने हैं। एक ही एलिमेंट के साथ 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, हालांकि हायर लेवल पे आप कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे। तो इसे कहेंगे सिंगल बॉन्ड, ये हुआ डबल बॉन्ड और ये कहलाएगा ट्रिपल बॉन्ड। और इन तीनों को हम एक साथ कहेंगे 3 तरह के कोवलेंट बॉन्ड। मगर एलिमेंट्स हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते हैं। मान लीजिए ए और बी में से सिर्फ ए के पास एक इलेक्ट्रॉन होता और बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तब क्या होता? अब अगर ए को इस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है तो ए अपना ये इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा। हर एलिमेंट के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं, इसीलिए वो न्यूट्रल दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के जाने से ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वहीं बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम सब एक छोटा सा रूल जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी वजह से ए और बी एक साथ रहेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा इनके बीच एक दोस्ती सी हो गई है, एक तरह का बॉन्ड बन गया है। और इस बॉन्ड को हम एक स्पेशल नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ हमने देखा कि एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और उससे बनता है कोवलेंट बॉन्ड, जो कि सिंगल, डबल या ट्रिपल हो सकता है। अगर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं यानी कि लेना देना करते हैं, तो उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है और फिर वो साथ रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। चलिए अब एलिमेंट से कंपाउंड कैसे बनते हैं इसे थोड़ा और समझते हैं। एलिमेंट से कंपाउंड बनना चाय बनने जैसा नहीं होता। एक गर्मा गर्म कप चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक केटल, एक कप, दूध, चीनी, चाय की पत्ती और पानी। मान लीजिए आपको चाय बनाने के लिए आधा कप दूध चाहिए, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच चाय की पत्ती और आधा कप पानी। अब अगर कोई दूसरा इस आधे कप दूध की जगह 1 कप दूध लेता है, 1 चम्मच चीनी की जगह आधा चम्मच लेता है, तो क्या चाय नहीं बनेगी? चाय बिल्कुल बनेगी। लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड्स बनने के लिए एलिमेंट्स को एक फिक्स, एक डेफिनेट, एक निश्चित रेशियो में जुड़ना होता है। यहाँ चाय बनाने के लिए हमने दूध, चीनी, चाय की पत्ती और पानी को किसी भी रेशियो में ले लिया, लेकिन कंपाउंड्स बनने के लिए हम एलिमेंट्स को किसी भी रेशियो में नहीं ले सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं जिनके मिलने से बनता है एक कंपाउंड पानी। लेकिन पानी के बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक फिक्स रेशियो में होना चाहिए। पानी तभी बनता है जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़ते हैं, इसीलिए पानी का फॉर्मूला हुआ H2O। यहाँ सबस्क्रिप्ट की तरह लिखा हुआ ये छोटा सा 2 दिखाता है कि पानी में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है। इसका मतलब कि पानी में सिर्फ 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो ये है पानी का एक मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं कि एटम्स जुड़ते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना पानी का मॉलिक्यूल। H2O को हम कहेंगे पानी का फॉर्मूला। हर फॉर्मूला बताता है कि उसके मॉलिक्यूल के अंदर किस किस टाइप के और कितने एटम्स हैं। जैसे पानी का फॉर्मूला बताता है कि पानी के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम है। क्योंकि फॉर्मूला मॉलिक्यूल की इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसीलिए इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं। पर क्या हो अगर इस एग्जाम्पल में हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की बजाय 2 ऑक्सीजन ले लें, तब भी क्या पानी बनेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तब बनेगा H2O2, जो कि पानी नहीं है। H2O2 एक अलग कंपाउंड है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आपने देखा कि एलिमेंट से कंपाउंड बनना चाय बनने जैसा नहीं है, जहां हम इंग्रेडिएंट्स को किसी भी अमाउंट में डाल देते थे। यहाँ हमने देखा कि पानी तभी बनता है जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 की फिक्स रेशियो में होनी चाहिए। तो हमने देखा कि एटम्स जुड़ते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, मगर ध्यान रहे कि एक खास तरह के मॉलिक्यूल को बनने के लिए एटम्स का नंबर फिक्स होना चाहिए। ये लोहे का एक टुकड़ा है। इसके अंदर लोहे के छोटे छोटे कई सारे एटम्स हैं, या हम ये कहें कि ये टुकड़ा लोहे के कई सारे एटम से मिलके बना है। तो लोहा कहलाएगा एलिमेंट।
ये एक बर्तन है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, यानी कि इसके अंदर पानी यानी H2O के कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमने देखा कि एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आयरन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम्स हैं, जबकि पानी के अंदर दो तरह के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। इसीलिए पानी को हम बोलेंगे कंपाउंड। तो अगर कोई चीज़ सिर्फ एक तरह के एटम से बनी है तो वो कहलाएगी एलिमेंट, पर अगर किसी चीज़ के अंदर कई सारे एटम्स हैं जो कि एक फिक्स रेशियो में जुड़े हुए हैं, जैसे कि पानी, तो हम उसको कहेंगे कंपाउंड। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एलिमेंट्स बने हुए होते हैं एटम्स के। जैसे कि ऊपर आयरन का एलिमेंट जो था उसके अंदर आयरन के कई सारे छोटे छोटे एटम्स थे, जबकि कंपाउंड्स बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स के। जैसे कि पानी के अंदर H2O के कई सारे मॉलिक्यूल्स थे। तो एटम्स जब जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट से बनते हैं कंपाउंड्स। तो एलिमेंट से कंपाउंड बनना और एटम से मॉलिक्यूल बनना लगभग एक जैसा ही है। एटम से मॉलिक्यूल बनना थोड़ी छोटे लेवल की बात है। जब कई सारे एटम हो जाते हैं तो हम उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं, और कई सारे एटम से बनेंगे भी मॉलिक्यूल्स कई सारे, तो उन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं। तो जब कई सारे एटम से मॉलिक्यूल बन रहे हों तब हम बोलेंगे कि एलिमेंट से कंपाउंड बने हैं, और ये थोड़ा बड़े लेवल की बात है। तो एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं कंपाउंड्स, जबकि असलियत में एलिमेंट्स के अंदर मौजूद कई सारे छोटे छोटे एटम्स केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं और वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है एटम। उसी तरह कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट कहलाती है मॉलिक्यूल। जैसे हर घर ईंटों से बनता है तो हर घर की सबसे छोटी यूनिट हो गई ईंटें, उसी तरह एलिमेंट्स बनते हैं एटम से, तो एटम्स हो गए एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।